देश की राजधानी दिल्ली में निगम के भंग होने के बाद इसके कुप्रभाव देखने को मिले हैं। बसंत कुंज के एक पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारी टीम पहुंची। जी हां, बसंत कुंज वार्ड 69S के मसूदपुर गांव में आज हमारी टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि एक पार्क जो है बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि काफ़ी परेशान है। वो पूर्व निगम पार्षद का भी वही कहना है कि इन शिकायतों के साथ उनके पास लोग आते हैं, लेकिन कारपोरेशन में काम करने के लिए अब पहले वाली बात नहीं रही। अधिकारी तो अब फ़ोन भी नहीं उठाते। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज स्थित मसूदपुर गांव की, जहां पर ये MCD का पार्क है, जो कि अब बदहाल होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने के करीब हो चुका है, जहां पर अब दिल्ली का जो कारपोरेशन है वो भंग हो चुका है। उसके बाद राजधानी दिल्ली में ना तो अब पार्कों की देखरेख हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है। साथ ही साथ इस पार्क का जो पानी का जो टेबुल है वो भी खराब पड़ा है, जिसकी शिकायत जो है लोगों ने कई लोगों को करी और साथ ही साथ निगम पार्षद को करी। निगम पार्षद मनोज महलावत ने भी इसकी जो सूचना है ऊपर बैठे अधिकारियों को दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पार्क का जो टेबुल है वो नहीं ठीक हुआ और इसकी वजह से अब जो पार्क के अंदर लगे पेड़ हैं वो सूख रहे हैं, जिसकी वजह से अब पार्क की जो हरियाली है वो भी खत्म हो रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि पार्क में किस तरीके से पहले हरियाली थी और यहाँ पर देखिए लोग सुबह के वक्त योगा करते नजर आते थे, और अब कुछ महीनों बाद ही अब देखिए कि पार्क की हालत क्या हो चुकी है। जी हाँ, अब पार्क जो है वो सूख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी के जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि पानी का जो टेबुल है वो खराब है। साथ ही साथ अगर ओपन जिम की बात की जाए तो वो भी खस्ता हालत में पहुंच चुका है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो देख रखाव है वो भी नहीं हो सकता और इसकी वजह से जो जिम की हालत है वो भी बेहद खराब हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए निगम पार्षद के द्वारा कामों की, तो निगम पार्षद के द्वारा यहाँ पर बारिश का जो पानी है उसको एकत्र करने के लिए भी व्यवस्था करी गई, लेकिन अभी बरसात भी नहीं हो रही, तो राजधानी दिल्ली में ना तो बारिश का पानी इकट्ठा है जिससे कि पार्क की हरियाली को दुरुस्त किया जा सके। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, पार्क के अंदर लगे हुए चौकीदार चाहे सफाई कर्मचारी वो भी वक्त से यहाँ पर नहीं पहुँचते और इसी वजह से यहाँ पर कुछ शरारती तत्व तो पहुँचते हैं, जिसकी वजह से पार्क की हालत जो है अब बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, पार्क की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से इसलिए बदल रही क्योंकि यहाँ पर अब इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पार्क की मेंटेनेंस भी है अब वो भी आराम भरोसे है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जितनी तीनों नगर निगम है वो भंग हो चुकी हैं, क्योंकि जितने भी निगम पार्षद थे उनका कार्यकाल पूरी तरीके से हो चुका था और उसके बाद अब नया नगर निगम का चुनाव जब होगा तो उसके बाद नगर निगम का नया नगर निगम प्रत्याशी कौन होगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो लोगों की सुविधा के लिए जो चीज़ें लगाई थी वो किस तरीके से अब खराब होती हुई नज़र आ रही, उसकी जीती जाती तस्वीर जो है हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जिम है उसकी जो तस्वीर है वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जिम है वो बदहाल हो चुका है। साथ ही साथ अगर पार्क में देखा जाए तो पार्क में पानी ना होने की वजह से जगह जगह पर लगे हुए जो छोटे पेड़ हैं वो सूखते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर बड़े पेड़ों की बात की जाए तो उनको अभी थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिली, क्योंकि और बड़ी पेड़ हैं और उनको जो बड़ी क्षमता है इसकी वजह से वो सूखे नहीं हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वो सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं निगम पार्षद ने बताया कि पहले तो अधिकारी उनका फ़ोन उठा भी लेते थे, लेकिन अब उनका फ़ोन जो है अधिकारी नहीं उठा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र की जनता को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि क्षेत्र की जनता को पता भी नहीं है कि वो किनके पास पहुँचे, और जो लोग जानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ निगम पार्षद के पास पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इन समस्याओं का हल कब निकलेगा। क्या नगर निगम के द्वारा दोबारा जो उनके अधिकारी हैं वो काम करेंगे और लोगों को उनकी समस्या से समाधान दिला पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। तो महीना भर से पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ जी, घास वगैरह भी सूख रहा है, दिखाई दे रहा है। पहले आता था अब नहीं आ रहा है। अच्छा। पता नहीं, माली भी पहले दिखता था अभी दिखता ही नहीं। तो लगता है जब से अभी ये निगम पार्षद लोग के पास जिम्मेदारी है तब से ये हाल हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो पेड़ों को कितना नुकसान आप देख रहे हैं कि हो रहा है पानी की वजह? पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पानी तो चाहिए ही चाहिए, पानी वगैरह तो हर चीज़ का नुकसान है। तो क्या कुछ लगता है टेबुल खराब है, कैसे क्या है? सर इतना तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ, पहले देखता था पानी चलते रहता था, लेकिन वो हिसाब के तो अब नहीं चल रहा है। बिल्कुल, ये पार्क तो पार्क लगता ही नहीं है। ना तो यहाँ पे पहली बात तो पानी की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे कोई देख रेख होता है, और ना तो बच्चों के खेलने के लिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि बना तो है ग्राउंड, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, लेकिन इसका कोई मतलब देखभाल नहीं होता। इसका कोई मतलब होना चाहिए ना कि इसको कोई देखने वाला होना चाहिए। और ये घास मतलब कभी कहीं बड़ी हैं कहीं छोटी हैं, ना तो कहीं पे कुछ भी है। और ये बैठने के लिए भी जो बना हुआ है, जो चेयर्स वगैरह वो भी काफ़ी टूटी फूटी हुई है।
तो इनफैक्ट कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा लगता है जब से निगम पार्षद लोग के पास जिम्मेदारी नहीं रही तब से ये ज़्यादा दिक्कतें हो रही अब हैं। बिल्कुल ये तो है। देखिए सर, जब तक हमारे मनोज जी थे पार्क बड़ा अच्छा रहे, उसके बाद उसकी पार्क की खस्ता हालत हो गई है। इसके अंदर पानी का इंतजाम नहीं है, ना सफाई हो रही है, बहुत ही गंदगी इस पार्क के अंदर। कोई आप जब जिम देखा है, जिम टूटा हुआ है। आज हमारे मनोज जी यहाँ पे थे तो मेंटेन रहते थे पार्क, हमें कोई दिक्कत कभी नहीं है इसके बारे में। अच्छा क्या मानते हैं जिस तरीके से अब निगम पार्षद लोगों के पास उनका पद नहीं है जैसे, तो क्या उसकी वजह से अब कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? भैया मुझे तो यही लगता है। हमारे पास तो रहे कि वो थे, मनोज जी को फ़ोन किया, काम होते थे, अब हम कहाँ जाए। लाइट भी खराब 4 दिन से, मैंने प्रयास भी किया पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जब तो- मनोज जी थे, एक कॉल किया, 1 घंटे रिस्पॉन्स मिलता था। अभी आपने उनको इस पार्क के बारे में बताया, आप लोगों ने पानी की दिक्कत, तो क्या कोई आश्वासन मिला आपको? फिर मनोज जी ने कहा मैं इसका ट्राई करता हूँ, उसके लिए बेस्ट करूँगी जैसे होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि फिर निगम का चुनाव हो और काउंसलर यहाँ पे दोबारा से फिर से आए? ऐसे बिल्कुल चाहते हैं। इन्होंने तो आपका कोरोना काल में कहीं भी इन्होंने सारे काम किए, ऐसा पास हमें कहीं मिल सकता नहीं। ठीक है। देखिए, बहुत आपने सही सवाल किया कि बिल्कुल बहुत शिकायतें आती हैं पिछले कुछ दिनों से कि हमारे पार्क का जो आप जिस पार्क का आप दौरा करके आए उस पार्क में एक ट्यूबवेल काफ़ी दिनों से ख़राब है, और हमने उसके बार बार जो वर्तमान में एसओ साहब हैं हमारे जो हॉर्टिकल्चर के, उनको बोला, सीनियर्स को भी बोला कि ट्यूबवेल ठीक करा दीजिए। हमारा पार्क इतना हरा भरा सुंदर पार्क था, उसकी बदहाली होती जा रही है। इस पार्क में हमने मतलब बहुत मेहनत की, इसमें गजीबो, झूले, जिम और एक वाटर बॉडी को पुनर्जीवित किया जो बरसाती पानी को का समावेश उसमें होता था। लेकिन अब देखने में हमें भी अच्छा नहीं लगता कि उस पार्क के काफ़ी पेड़ वगैरह सूख गए हैं, उस पार्क में बहुत सारी असुविधाएं होती जा रही हैं। तो लगातार हमारा अधिकारियों से संपर्क रहता है। गांव के लोग जो आसपास के लोग पार्क में घूमने आते हैं वो हमसे शिकायत करते हैं, लेकिन हालात आप सबको अभी पता ही है कि कैसे चल रहे हैं। तो उस कड़ी में हम अधिकारियों को अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को से अवगत कराते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनका समाधान करने का प्रयास करें। जो मसूदपुर का वो गांव है वो वहाँ का इकलौता पार्क है, और वहाँ पे जिम भी है जहाँ पे बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। जिम बेहद बुरी हालत में है, और आप बोल रहे हैं कि आप अधिकारियों को बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह से काम हो नहीं पा रहा। तो क्या लगता है कारपोरेशन पहले जिस तरह से काम कर रही थी अब उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है? देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कई अधिकारी जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं लापरवाही करें निरंतर। आज भी मैंने उनको सुबह फ़ोन मिलाया था, संबंधित जो एसओ है हमारे, उन्होंने फ़ोन तक पिक नहीं किया। तो वो क्षेत्र की उसको कैसे समस्याओं को समझेंगे और उनका निदान करेंगे। आगे आगामी दिनों में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मेरा तो आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जब जिम्मेदारी व्यवस्था जो बनाई है हमारे शीर्ष अधिकारियों ने, अगर उसका वो निर्वहन नहीं करते संबंधित अधिकारी, तो उन पर कठोर एक्शन हो ताकि क्षेत्र की जनता की समस्याएं कम हो सके। ना सिर्फ पार्क बल्कि अन्य विभागों में भी बहुत सी चीज़ों की शिकायतें आ रही हैं, उन पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ग्राउंड लेवल पे जो काम होंगे वो ग्राउंड पे बैठ के होंगे, एसी ऑफिसों में बैठकर ये नहीं हो पाएगा। तो क्षेत्र में जो लोगों को दिक्कतें आ रही है, वो परेशानी आ रही है, वो हमसे निरंतर फ़ोन पे भी, ऑफिस में भी, घर पे भी पहले की तरह ही वो हमसे करते हैं। अब एकदम हम उनको हाथ खड़े तो नहीं कर सकते, हम उनकी हर संभव प्रयास करते हैं कि इनकी हम मदद कर पाएँ किसी भी रूप में, और हम उनके साथ हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, उनके काम से संबंधित फ़ोन करते हैं, अधिकारियों से संपर्क करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो सब सहयोग नहीं मिल पाता जो हमें पहले मिलता था। आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो अधिकारियों के पास ना जा करके आप जैसे जो काउंसलर थे उनके पास जाते हैं। अब आपको अपने दिनचर्या में किस तरह से दिक्कत आ रही है? आप अभी भी ऑफिस में हैं, लोग आते हैं, उस तरह से काम नहीं हो पाता, तो आप लोग अब किस तरह से फील करते हैं? हाँ, देखिए, हम जनसेवक हैं, राजनीति क्षेत्र में भी जनसेवा के ही उससे आया जाता है। उसमें जो जनसेवा करना चाहता है वो राजनीतिक क्षेत्र को चुनता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम आए तो जनसेवा, समाज सेवा करना हमारा नैतिक अधिकार है, हमें सबको करनी चाहिए। उसी कड़ी में हम सीट पे हैं ना है एक अलग विषय है, लेकिन
हमें अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ हम रहे थे और रहेंगे, और आगामी दिनों में भी हम साथ रहेंगे उनके साथ में। अभी हम देख रहे हैं क्या है उसके साथ में, अगर जनता के परेशानी होंगी, समस्या होंगी, तो हम उनके लिए हर वो चीज़ जो हमारा जन समर्थन के माध्यम से धरना हो, प्रदर्शन हो, हम संबंधित विभाग के, क्योंकि जनता को हम किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। ये हमारा एक वचन है अपने क्षेत्र की जनता को कि हम बेशक अपने इस जिम्मेदारी वाली सीट पे अभी उस रोल में नहीं है, लेकिन हम क्षेत्र की जनता को किसी भी रूप में परेशान नहीं होने देंगे। अच्छा, एक छोटा सा जवाब, आप अभी काउंसलर नहीं हैं, लेकिन क्या अपने समय से ऑफिस में आते हैं, लोगों से मिलते हैं आप? बिल्कुल, ये हमारा रूटीन है, और ये पार्षद बनने से पहले भी यही था कि हम क्षेत्र की जनता में रहते थे। अभी भी हम क्षेत्र की जनता में सेम हमारा रूटीन है। सुबह हम 10 साढ़े 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। हमारे घर जो भी संबंधित क्षेत्रवासी, हमारा किसी हम उनके काम आ पाए तो हम उनका अपना सौभाग्य समझते हैं, उनका काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे ऑफिस में सैकड़ों हमारे क्षेत्रवासी, हमारे दोस्त, हमारे सभी प्रकार के जो भी काम हैं हम अभी भी रूटीन में चल रहे हैं, और ये हम जारी रखेंगे। और जन सेवा, समाज सेवा करना बिल्कुल निसंदेह लगातार जारी रखेंगे। इसमें हमें सीट है नहीं है, पार्षद है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज में रहेंगे, जनसेवा करते रहेंगे। आगामी दिनों में जब भी कोई चुनाव होगा, फिर से जनता के आशीर्वाद से, प्यार से फिर चुन के आएंगे, और फिर जो भी काम हमारे जो पूर्ण नहीं हो पाए उनको फिर से कामों को पूरा कराएंगे।